तो चलिए इस एक्सप्लेनर में सीधे एंट्री लेते हैं। अक्सर ना लोग सोचते हैं कि अकाउंटिंग का मतलब बस वही लंबे लंबे नंबर्स, मैथ्स और बोरिंग कैलकुलेशंस हैं। पर सच कहूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में अकाउंटिंग एक बहुत ही शानदार कहानी है। पैसों की कहानी, बिजनेस ओनर्स और बैंक्स के बीच चलने वाले रिश्तों की कहानी। आज हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के मास्टर्स बनने वाले हैं। अगर अकाउंटिंग का ए भी नहीं आता ना, तो भी घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसे एकदम बेसिक लेवल से समझेंगे, बिल्कुल एक कहानी की तरह। आज के इस रोचक सफर का रास्ता कुछ ऐसा दिखेगा। सबसे पहले पर्सनल अकाउंट के किरदारों से मिलेंगे, फिर गोल्डन रूल की कहानी सुनेंगे। इसके बाद किरदारों को पहचानने की एक एक्टिविटी, एक सुपरफास्ट रैपिड फायर ट्रू फॉल्स। उसके बाद जर्नल एंट्रीज के 3 आसान स्टेप्स और आखिर में एक फाइनल चैलेंज। तो किसी भी ब्लॉकबस्टर कहानी की तरह हमारी इस अकाउंटिंग की दुनिया में भी कुछ किरदार होते हैं। आइए सबसे पहले इन मुख्य किरदारों से मिलते हैं। यहाँ सबसे बुनियादी सवाल ये है कि आखिर ये पर्सनल अकाउंट होता क्या है। एकदम आसान शब्दों में कहें तो जिस भी अकाउंट का सीधा कनेक्शन किसी इंसान, किसी संस्था, कंपनी या बैंक से हो, उसे हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। अब देखिए, बिजनेस में पैसा हवा में तो उड़ता नहीं है ना? पैसे लेने या देने के लिए किसी जिंदा इंसान या फिर किसी बैंक की जरूरत तो पड़ेगी। यही लोग और बैंक्स दरअसल इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। और इस छोटी सी लिस्ट पर ध्यान दीजिए। ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि हमारी इस कास्ट में आखिर है कौन कौन। जैसे राम और श्याम के अकाउंट्स, ये बिल्कुल आम इंसान हैं। फिर एसबीआई बैंक, पीएनबी, आईसीआईसीआई बैंक, ये सब बड़ी संस्थाएं हैं जो पैसे का लेन देन करती हैं। इसलिए इन्हें आर्टिफिशियल पर्सन्स माना जाता है। और हाँ, बिजनेस के कस्टमर्स और सप्लायर्स भी इसी कास्ट का हिस्सा हैं, क्योंकि आखिर में वो भी तो व्यक्ति या कंपनियां ही हैं ना। किरदारों से तो दोस्ती हो गई, तो बढ़ते हैं उस जादुई नियम, उस मैजिक रूल की तरफ, जिस पर यह पूरा अकाउंटिंग का नाटक टिका हुआ है। तो ये रहा सदियों पुराना गोल्डन रूल। पर्सनल अकाउंट्स के लिए ये किसी यूनिवर्सल लॉ से कम नहीं है। डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। हिंदी में बोले तो जो प्राप्त करे उसे डेबिट करें और जो दे उसे क्रेडिट करें। इसे ना एक प्ले की तरह सोचिए। स्टेज पर जिस किरदार के हाथ में कैश या चेक आ रहा है, वो बन गया रिसीवर, तो फटाक से उसका अकाउंट डेबिट कर दीजिए। और दूसरी तरफ जो किरदार अपने पास से पैसा दे रहा है, वो हुआ गिवर, तो उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बस इतनी सी तो बात है। नियम तो समझ आ गया। अब वक्त है इस कहानी में थोड़ा प्रैक्टिकल ट्विस्ट लाने का। आइए देखते हैं कि क्या इन किरदारों को भीड़ में पहचाना जा सकता है। इस लंबी लाइनअप के बारे में सोचिए। यहां राम अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, एसबीआई बैंक, सैलरी, मोहन, कैपिटल, आईसीआईसीआई बैंक, ड्राइंग्स, राकेश और रेंट अकाउंट हैं। थोड़ा ध्यान लगाइए और मेंटली सिर्फ उन अकाउंट्स को ढूंढिए जो सच में पर्सनल अकाउंट्स हैं। याद रहे, हमें सिर्फ किसी इंसान, संस्था या बैंक को चुनना है। जो चीजें बेजान हैं या सिर्फ खर्च और आमदनी है, उन्हें फिल्टर करके बाहर निकालना होगा। अब यहां नतीजा एकदम शीशे की तरह साफ है। राम, एसबीआई बैंक, मोहन, आईसीआईसीआई बैंक और राकेश, ये सब गए पर्सनल अकाउंट्स के कॉलम में। क्यों? क्योंकि ये सीधे तौर पर लोग या बैंक्स हैं। दूसरी तरफ फर्नीचर, सैलरी या रेंट जैसी चीजें अदर अकाउंट्स में आती हैं। अब सैलरी किसी इंसान का नाम तो नहीं है ना, वो तो सिर्फ एक खर्चा है। इसलिए वो हमारे किरदारों के लिस्ट में बिल्कुल फिट नहीं बैठते। चलिए, कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा और पक्का करने के लिए थोड़ी तेजी लाते हैं। अब खेलेंगे एक सुपरफास्ट रैपिड फायर ट्रू और फॉल्स राउंड। पूरा ध्यान यहां दीजिएगा। पहला सवाल बहुत ही सीधा है। क्या बैंक अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट होता है? सोचिए, ट्रू या फॉल्स? जवाब है ट्रू। जैसा अभी देखा, बैंक एक संस्था है, कानून की नजरों में ये एक व्यक्ति ही है, तो ये 100% पर्सनल अकाउंट की ही कैटेगरी में आता है। अगला सवाल बिना रुके, क्या सैलरी अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है? ट्रू या फॉल्स? फॉल्स, क्योंकि सैलरी यानी वेतन सिर्फ एक खर्च का नाम है। ये कोई जिंदा व्यक्ति या बैंक नहीं है जो बिजनेस से पैसे ले या दे रहा हो। पैसा लेने वाला कर्मचारी एक किरदार होता है, पर खुद सैलरी शब्द कोई किरदार नहीं है। अब इस राउंड का आखिरी और एक बड़ा ही ट्रिकी सवाल, क्या कैश अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है? ट्रू या फॉल्स? और इसका जवाब भी है फॉल्स। नकद पैसा कोई व्यक्ति थोड़ी है, ये तो बस एक वस्तु है जिसका लेन देन हो रहा है। इस पैसे को हैंडल करने वाला व्यक्ति पर्सनल अकाउंट होता है, पर खुद कैश बिल्कुल नहीं। ठीक है, थोड़ी सांस लेते हैं।
अब बढ़ते हैं अकाउंटिंग के उस हिस्से की तरफ जिससे लोग सबसे ज्यादा डरते हैं, जर्नल एंट्रीज। पर सच मानिए ये हमारा एक्शन सीक्वेंस होने वाला है और बहुत आसान होगा। तो सबसे जरूरी पॉइंट यह है कि जर्नल एंट्रीज बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ इन 3 आसान कदमों को फॉलो करना है। स्टेप 1, कहानी में शामिल अकाउंट्स की पहचान कीजिए। स्टेप 2, देखिए कि इनमें से कौन रिसीवर है और कौन गिवर है। और स्टेप 3, अपना मैजिक गोल्डन रूल लगा दीजिए, जो रिसीवर है उसे डेबिट और जो गिवर है उसे क्रेडिट। ये 3 स्टेप्स किसी भी बड़ी से बड़ी एंट्री को बिल्कुल फूल प्रूफ बना देते हैं। आइए प्रैक्टिस सेट के कुछ बेहतरीन उदाहरण देखते हैं। एक ट्रांजैक्शन लेते हैं, पेड टू श्याम। इसमें किरदार कौन है? श्याम। श्याम को पैसे मिल रहे हैं, इसलिए वो रिसीवर हुआ, है ना? तो गोल्डन रूल के हिसाब से श्याम का अकाउंट डेबिट होगा। और बिजनेस से कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट होगा। एक और कहानी सुनिए, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जब एसबीआई बैंक में कैश जमा किया तो पैसे कौन प्राप्त कर रहा है? एसबीआई बैंक। तो रूल के अनुसार एसबीआई बैंक अकाउंट डेबिट होगा। देखा, हर ट्रांजैक्शन बस एक छोटी सी कहानी है जहां रूल हमेशा बिल्कुल सटीक बैठता है। और लीजिए, हम आ गए हैं इस सफर के आखिरी पड़ाव पर, द फाइनल चैलेंज। अब बारी है इन नियमों को खुद आजमाने की। यहां कुछ होमवर्क प्रैक्टिस ट्रांजैक्शंस दिए गए हैं, जैसे रमेश को 8,000 रुपए दिए, सोहन से 4,500 रुपए मिले, या फिर पीएनबी बैंक में 12,000 रुपए जमा किए। इन्हें सॉल्व करने के लिए ठीक उन्हीं 3 स्टेप्स और हमारी मैजिक कहानी का इस्तेमाल करना है। बस ये पहचानना है कि कौन दे रहा है और कौन ले रहा है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक आखिरी सवाल पर विचार करना बनता है। अगर 12,000 रुपए पीएनबी बैंक में जमा किए गए हैं, तो हमारी इस कहानी में रिसीवर आखिर कौन है? और यहां गोल्डन रूल बिल्कुल सटीक तरीके से कैसे अप्लाई होगा? इसके बारे में जरूर सोचिए। इस पजल को सॉल्व कीजिए और अपनी अकाउंटिंग की कहानी का अगला चैप्टर खुद लिखिए। उम्मीद है गोल्डन रूल्स का एक कॉन्सेप्ट अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगली चर्चा तक के लिए अलविदा।